धरती पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के आज एक किस्त और सभी किसानों के खाते में आज देने के लिए आए। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के स्पीकर माननीय श्री चरणदास महंत जी और हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश इस सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी और वरिष्ठ सरकार में वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री रविंद्र चौबे जी और इस जिले के प्रभारी और गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी और हमारे मंत्री साथीगण माननीय अमरजद भगत जी और माननीय शिव कुमार डहरिया जी, माननीय मोहन मरकाम जी, साथी सांसद हमारे फूलोदेवी नेताम जी और हमारे विधायक, हमारे साथी स्थानीय विधायक भाई विनोद चंद्राकर जी और खल्लारी हमारे विधायक यादव जी, सम्मानित सभी विधायक साथीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे इस जिला प्रशासन के कलेक्टर, एसपी, आईजी और तमाम हमारे अधिकारीगण और इस मंच में बैठे तमाम हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण मंच के सामने बैठे और इस मंच के सामने बैठे तमाम हमारे दूर दराज से आए हमारी माता बहनें, युवा साथियों, आज इस महासमुंद की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा करोड़ों रुपए का विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन हुआ और इसके साथ ही आज किसान न्याय योजना का एक किस्त सीधा किसानों के खाते में भी जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ के सब किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय साथियों, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उनके नाम से ही छत्तीसगढ़ में किसान न्याय योजना के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से शुरुआत हुई है। आदरणीय साथियों, देश में जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का सपना था कि उनकी देन था कि देश में कंप्यूटर क्रांति उन्होंने लाया, संचार की क्रांति उन्होंने लाया, मोबाइल का देश में लाने का काम हमारे राजीव गांधी जी ने किया। उन पर उनका कल्पना था कि देश के ऐसे गरीब तबके के लोगों को सीधे खाते में, उनके खातों में सीधे पैसा जाना चाहिए। अगर हम दिल्ली से पैसा भेजेंगे तो सीधा उनके गांव के गरीब तक पैसा पहुंचना चाहिए। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था, लेकिन आज हमारी कांग्रेस की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन सपना को साकार करने का काम किया। आदरणीय साथियों, पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ के किसानों का लगातार आत्महत्या होता रहा, लगातार किसान कर्ज के तले दबे थे, कर्ज के बोझ में दबे थे और लगातार उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होते गई। 15 साल सरकार रहने के बाद भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बोनस के नाम से सिर्फ ठगने का काम किया। जब चुनाव आता था छत्तीसगढ़ में एक साल पहले बोनस दिया जाता था और 4 साल का पैसा उनको नहीं मिलता था, लेकिन हमारी सरकार बनाने के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा हम लोगों ने रखा कि हमारी सरकार आएगी, किसानों के लिए कर्जा माफी करेंगे, हमारी सरकार आएगी, किसानों को हम 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। ये हमारी सरकार ने कहा था और जैसी सरकार बनी 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ भी हुआ और किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का ऐलान हमारे मुख्यमंत्री पूरी मंत्रिमंडल ने किया। आदरणीय साथियों, आज छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाली की ओर, आज छत्तीसगढ़ के किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत है। आज छत्तीसगढ़ के किसान सीना ठोक कर कह सकता है कि देश में आज ऐसा पहला राज्य है जहां छत्तीसगढ़ में किसानों का समर्थन मूल्य देने वाला
पहला राज्य है जहां छत्तीसगढ़ में किसानों का अधिकार मिल रहा है। आज किसानों को उनको धान को खरीदने के लिए हमारी सरकार ने पूरी दरवाजा खोल दिया है कि किसानों का धान अगले समय 30 कुंटल खरीदेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्णय लिया है। आदरणीय साथियों, आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, बाकी राज्यों में आंदोलन हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों का आंदोलन एक जगह भी नहीं हुआ है। ये हमारी सरकार की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की देन है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हमारी सरकार को आपने 5 साल काम करने का अवसर दिया। इस 5 साल में अब 4.5 साल, लगभग 5 साल पूरा होने जा रहा है। हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किया। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, पूरे मध्य रायपुर तक पूरे लोगों के लिए बेहतर काम किया। सभी समाजों के लिए सामाजिक भवन देने का काम किया। सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किया। चाहे माता बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूती करने का काम हो, या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हो, या हमारे छोटे छोटे बच्चे जहां मध्यम परिवार इंग्लिश स्कूल नहीं पढ़ा पाते थे, उन परिवारों के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल खोलकर उन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। इसलिए मैं आदरणीय साथियों कहना चाहता हूं कि सभी वर्गों का कल्याण हमारी सरकार में हुआ है। एक तरफ तुलना करें, एक तरफ 15 साल की सरकार और दूसरी तरफ हमारी 5 साल की सरकार, जो 5 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अगर तुलना करें, मैं तो समझता हूं 80-20 का रेशो रहेगा। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि आगामी समय में 1.5 महीने के बाद हमको छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमको फिर से जाना है चुनाव में, और चुनाव में जाना है तो हमें पूरा भरोसा और विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता फिर से हमें कांग्रेस की सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आशीर्वाद देगी। आदरणीय साथियों, क्योंकि 15 साल इन्होंने चावल के नाम से झूठ बोला, 15 साल इन्होंने मोबाइल के नाम से कमीशन खाया, 15 साल इन्होंने जूता, चप्पल, टिफिन बांटकर छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने सीधे उनके खातों में पैसा देने का काम किया, ताकि बीच में कमीशन कोई भी ना खाए। ये हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार को कि हमारे छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों के लिए काम हुआ। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे इस महासमुंद जिले में हमारी 4 विधानसभा सीट है। चारों विधानसभा आज कांग्रेस के पास है और आपने चारों विधानसभा को नेतृत्व करने का अवसर मिला। मैं आप यहां के जनता जनार्दन से, यहां के लोगों से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि फिर से आने वाला समय में 1.5 महीने के बाद चुनाव होगा। फिर से छत्तीसगढ़ में हमको कांग्रेस की सरकार बनाना है, युवाओं का सरकार बनाना है, किसानों की सरकार बनाना है, जो जनता के हित में काम करे, ऐसा सरकार बनाना है। आदरणीय साथियों, बनाना है कि नहीं बनाना है, बताओ एक बार। बनाना है। हमारी सरकार बेहतर काम किया। पिछले सरकार ने 15 साल झूठ बोलकर 15 साल राज किया, लेकिन हमारी सरकार ने 5 साल ईमानदारी के साथ जनता के साथ काम किया है। इसलिए हमारा हक का अधिकार बनता है कि हम जनता के पास आशीर्वाद लेने जाएं, और निश्चित रूप से हमें पूरा और भरोसा है कि विश्वास आशीर्वाद मिलेगा। आदरणीय साथियों, यहां पे झूठ और फरेब की राजनीति चलेगा। दिल्ली से लोग आएंगे झूठ बोलने के लिए, दिल्ली से प्रधानमंत्री आएंगे झूठ बोलने के लिए, दिल्ली के तमाम केंद्र के नेता आएंगे झूठ बोलने के लिए, लेकिन उनके बातों पे विश्वास नहीं करना है। वो बोलेंगे कि सरकार छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपए दे रही है, वो बोलेंगे हम 3000 रुपए देंगे। क्या छत्तीसगढ़ का जनता विश्वास करेगा? क्या विश्वास करेगा? नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने आंगनबाड़ी वाले से लेके मध्याह्न भोजन से लेके स्वीपर से लेके आंगनबाड़ी से लेके तमाम अधिकारी कर्मचारियों तक का मानदेय बढ़ाने का काम किया, ताकि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको छोड़ा हो। इसलिए अब आपका दायित्व बनता है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली 2 हाथ से बजता है। आपने आशीर्वाद दिया, हमारी कांग्रेस की सरकार बनाए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाए छत्तीसगढ़ में, और आपके लिए ईमानदारी के साथ 5 साल ईमानदारी के साथ काम किए। अब फिर से आपका जवाबदारी बनता है कि आने वाला समय में 1.5 महीने के बाद जब जनता के बीच हम जाएंगे और हमारे लोग जाएंगे, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना है और फिर से किसान की सरकार बनाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज
फिर किसानों के खाते में पैसा जाएगा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महासमुंद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। और अब पूरे सम्मान और तालियों की आवाज के साथ हम